अरे रागिनी, रागिनी तुम शिल्पा से मिली? मुझे नर्स ने बताया कि वो... हाँ सर, पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक गॉड। ओह दैट्स रियली गुड। एनीवे, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ? तुम परेशान हो, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप खामखा... तुम ठीक नहीं हो रागिनी। अगर तुम ठीक होती तो अपना पर्स और फोन ऐसे छोड़ के नहीं जाती। वो थोड़ी जल्दी में थे इसलिए... चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। और मुझे इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। लेट्स गो। ये डॉक्टर नील आखिर कहना क्या चाहते थे? 15 साल पहले तुम लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ, ये सब जान के मैं क्या करूंगा? तो फिर वो क्यों चाहते थे कि मैं वो सब तुमसे पूछूं? वैसे कोई खास बात हुई थी क्या? मतलब ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम लोग अलग हो गए? अरे तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अगर नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बस मैं उन यादों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से मिटा चुकी हूँ। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, ये सारी बातें अब दोहराने का कोई फायदा नहीं है। आप बस यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हमारा अलग होना ही ठीक था। लेकिन बात सिर्फ तुम दोनों की नहीं है ना रागिनी। अपने साथ साथ तुम लोगों ने अपने बच्चों को भी बांट दिया। क्यों? हाँ मैं समझ सकता हूँ, पति पत्नी के बीच की अनबन, उनका अलग होना, ऐसी कौन सी वजह थी कि माँ बाप के रिश्ते पर पति पत्नी का रिश्ता हावी हो गया? कब तक अंदर ही अंदर घुटती रहोगी तुम? बता दो, हल्का फील करोगी, अच्छा महसूस होगा। जस्ट ट्राई इट। नो सर, आई एम फाइन। अपने पास्ट के बारे में बार बार सोचना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने आज में जी रही हूँ, वही ठीक है। ये भी ठीक है। वैसे भी मैं तुम्हारे पास जानकर क्या करूंगा? तलाक हुआ है तो कोई स्ट्रांग वजह ही रही होगी, और मुझे वो बात जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो याद करके तुम्हें तकलीफ हो। थैंक्स। तुम्हारा घर आ गया रागिनी। थैंक यू सर। रागिनी, आज कल परसों कभी भी कोई भी बात शेयर करने का मन करे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू सर। गुड नाइट तो बोल दो यार। गुड नाइट। गुड नाइट तो ऐसे बोल रही हो जैसे एहसान कर रही हो। थोड़ा प्यार से मुस्कुरा के बोलो, नींद अच्छी आएगी। गुड नाइट सर। रागिनी, कुछ नहीं। नील, नील, गुड। किस तरफ का कबर्ड तुम देना चाहते हो? मतलब अब ये साइड या वो साइड? कौन सी साइड शेयर करोगे? अरे अपने लिए लड़की चुनी है, उसको प्रपोज किया है, तो कबर्ड तो शेयर करना पड़ेगा ना। शादी करोगे, कमरा शेयर करोगे तो कबर्ड शेयर नहीं करोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कबर्ड शेयर करना है, समझे? मैम बड़ी सही, क्या लड़की चुनी, क्या कबर्ड शेयर क्या? कल रात को तुमने निवेदिता को प्रपोज किया था ना नील। डोंट टेल मी कि तुम भूल गए। नहीं, तुम भूल नहीं सकते। डोंट स्केयर मी, ऐसे मत देखो मेरी तरफ। मतलब ओवरनाइट तुमने फैसला बदल दिया, अब शादी नहीं करना चाहते। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू नील? अरे इतने दिनों के बाद तो तुम अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे थे,
तो क्या बुरा है? नहीं नहीं, अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें निवेदिता को एज वाइफ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या हुआ? निवेदिता, क्या हुआ नील? निवेदिता। हाँ कल रात मैंने तुम्हें, हाँ वो कल रात तुमने मुझे प्रपोज किया। और तुम खुश हो इस बात से? हाँ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। राइट है। मैम का ऐसा मानना है कि मुझे तुम्हारे साथ कबर्ड शेयर करना चाहिए। मैं किसी को बोलता हूँ इस कबर्ड में से मेरा सामान निकाल दे, तुम अपना सामान यहाँ रख देना। Thank you so much, brother. Love you. Thank you. Thank you so much. Welcome to Khanna family. तुम्हें पता है मैं I was the only one I think कि जो नील को इंडिया आने से मना कर रही थी, क्योंकि मुझे यही लगता था कि नील इंडिया जाएगा तो उसका नुकसान ही होना है। लेकिन आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं कितना गलत सोच रही थी। इंडिया में आने के बाद पहली बार नील की जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। तुम हमारी जिंदगी में आने वाली हो। थैंक यू। नमस्ते नानी। अरे तुम फिर से आ गए। मैंने कहा ना कि आशा की शादी तुमसे नहीं हो सकती। नहीं मैं डॉक्टर शुक्र करो भगवान का, इस वक्त आशा का बापू घर पे नहीं है। अगर होते तो तुम्हारी टांग तोड़कर रख देते थे। जाओ यहाँ से, भागो। कौन है? अरे डॉक्टर साहब, आप इधर है? मैं कब से तुमको ढूंढ रही है। आशा के बापूजी आपको कितनी देर से बुला रहे हैं। जाओ जल्दी। मुझे बुला रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये आवारा लड़के को घर में मत आने देना। हाँ। जल्दी, मैं जा रही हूँ। माँ, आपकी पंडित जी से बात हो गई है ना? उन्हें पूजा का टाइम बता दिया ना आपने? हाँ मेरी बात हो गई है। अंदर आ। अमन सर, आप यहाँ इस वक्त? और ये सब क्या है? ला, मैं लेके जाती हूँ। वो सनीताई को मैंने पूछा था कि पूजा के लिए किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, तो उन्होंने मुझे लिस्ट थमा दी, तो मैं ये सारा सामान दादर जाके लेके आया। सर दादर इतनी दूर आप? अरे आपकी फेवरेट जगह है ना। आपने बोला था वहाँ वर्ल्ड का टॉप क्लास सामान मिलता है, इसलिए मैंने अमन सर को वहाँ भेज दिया। सनीता, आप भी ना, ये बॉस है मेरे, मुंबई के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल के ओनर है और आपने इन्हें काम पे लगा दिया। रागिनी जस्ट चिल। तुम ही कहती हो ना कि ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ कभी भी आ जा सकता हूँ, हक से यहाँ के लोगों से जुड़ सकता हूँ, तो फिर मेरे ही घर के मैंने 4 काम कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है? अब वैसे भी मैं सुबह उठता हूँ तो दादर जाके आया, इसमें क्या बड़ी बात है? ये किसका है? जिसका भी हो मैं ले लेता। हाँ हाँ। सनीताई, नाश्ता लेकर आना। हाँ। नाश्ता बनाना मत, क्योंकि मैं हम सब के लिए नाश्ता लेकर आया। अब बंदा दादर जाएगा और वड़ा पाव और मिसल पाव लेके नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना? अंदर वड़ा पाव और मिसल पाव का बॉक्स है। सर आपने कुछ ज्यादा ही तकलीफ कर दी। सर मुझे सबकी आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हाँ, awkward। जानता हूँ, इसलिए तुम्हें बिना बताए सारा काम करके आया। सनीता, अगली बार ऐसा कुछ किया ना आपने तो उससे क्यों डांट रही हो तुम? इनफैक्ट आज उनकी वजह से मैंने एक नया मार्केट एक्सप्लोर किया है। अब आगे से मैं अपने हॉस्पिटल कैंटीन की सारी शॉपिंग वहीं से करूंगा। अरे क्या सब्जियां थी सनीता, सफेद कलर की मूली और बैंगनी कलर के बैंगन। वाह। सब मूली सफेद और बैंगन बैंगनी ही होते हैं। तुम अभी तक तैयार नहीं हो? चलो हॉस्पिटल नहीं जाना है? हाँ? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम साथ में ही चलते हैं। ओके सर। अमन सर, हाँ ये मूली और बैंगन मेरी लिस्ट में नहीं था। रागिनी, अमन वाकई अच्छा लड़का है। तुम्हारी कितनी चिंता करता है वो, और तुम्हें दादर ना जाना पड़े, इसलिए वो खुद दादर जाके सामान लेकर आया। एक बात कहूँ, गुस्सा मत करना,
अमन अब हमारे घर में घुल मिल गया है। तुम्हारा, निशिका, आरव का, सबकी जरूरतों का ख्याल रखता है वो। एक बार तुम्हें अमन के बारे में सोचना चाहिए। माँ, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? अमन सर और मैं सिर्फ दोस्त है। हाँ, तो दोस्ती को अब आगे बढ़ाना चाहिए ना। मेरी बात सुनो रागिनी, तुझे जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, तो आज से क्यों नहीं, और अमन ही क्यों नहीं? माँ, पहले निशी की शादी को लेकर मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। आप प्लीज फिर से चालू मत हो जाइए। मैं भी तो वही कहना चाहती हूँ रागिनी। निशी की शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, आरव भी पढ़कर काम पे लग जाएगा, मैं माँ के साथ सत्संग में चली जाऊंगी। तू अकेली क्या करेगी? मैं भी चलूंगी आपके साथ सत्संग में। ऐसा नहीं बोलते हैं। माँ, आप बातें ही ऐसी कर रही हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। शादी क्यों नहीं कर सकती? अपने पहले पति को भूलेगी तभी तो किसी और के साथ आगे बढ़ पाएगी ना। ना ये उसको भूली है और ना वो इसको भूल पाया है। सनीताई प्लीज, अब आप मत स्टार्ट हो जाइए यहाँ। मेरे बोलने ना बोलने से क्या होता है रागिनी ताई? सच बदल तो नहीं जाएगा ना। इतने सालों में तुम दोनों ने इतना कुछ सहा है, तुमने भी और उसने भी। तुम दोनों को एक ही बीमारी है, अकेलापन। वो अकेला नहीं है, उसकी वो बहन हमेशा उसके साथ रहती है। हाँ, तो तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, लेकिन इससे तुम्हारी परेशानी कम तो नहीं हुई ना। रागिनी ताई, इतने सालों से तुम दोनों अकेले लड़ रहे हो, वक्त की हर मार सह रहे हो, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी नहीं की। क्यों? एक बात बोलूं, जब तुम दोनों आमने सामने आते हो ना, तो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ दिखता है। नानी तुम्हारी बेटी का कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब की याद में अपने बाल सफेद कर लेगी, लेकिन किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। लिख लो। बस हो गया सनीताई, बहुत बोल लिया। मैं अगर चाहूं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन अकेले रहना ये मेरी अपनी चॉइस है। मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और इसका लेना देना किसी और की यादों के साथ नहीं है। हाँ, तो बढ़ो आगे। किसने रोका है तुमको? बहाने मत बनाओ रागिनी ताई। अगर तुमको किसी के साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ लो। और फिर अमन अच्छा आदमी है, तुमको पसंद करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे रागिनी, चलो लेट हो रहा है, तुम रेडी नहीं हुई अब तक। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? अमन सर, रागिनी ताई आपसे कुछ बात करना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है। अरे रागिनी ताई बोलो ना, बिंदास बोल दो। अच्छा, मैं ही बोल देती हूँ। वो क्या है ना कि रागिनी ताई आपको बोलना चाहती थी कि आप उनका साथ दे रहे हो, इनके सुख दुख बांट रहे हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ओह वो तो मैंने रागिनी को वादा किया है कि मैं उसका हमेशा साथ दूंगा, कभी उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। सर, आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। श्योर। चलो चलो, मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे पास सनीताई के सवाल का वाकई में कोई जवाब नहीं है। क्या प्रॉब्लम है मेरी? मैं क्यों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही? अमन सर जैसा इतना अच्छा आदमी, मगर मुझे उनके लिए वो प्यार क्यों नहीं महसूस होता? क्या सनीताई कह रही है वो सच है? ऑफिसर, मैं अपने डॉक्टर्स के साथ कांस्टेंट टच में हूँ। जैसे ही शिल्पा की हालत स्टेटमेंट देने लायक हो जाएगी, मैं आपको सामने से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि शिल्पा के वार्ड में उसके पेरेंट्स, डॉक्टर और नर्स के अलावा कोई ना जाए। रागिनी जी, यदि उस लड़के ने वाकई गुनाह किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऐसे ऐसे चार्जेस लगाऊंगा कि 7-8 साल के लिए तो अंदर हो ही जाएगा। एक तो एनआरआई लड़का, ऊपर से लाइसेंस नहीं, और दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। शिंदे, देखो मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। यहाँ पर 2 कांस्टेबल और बढ़ा दो। रागिनी, तुम घर जाओ, तुम्हें पूजा की तैयारियां करनी होगी। यहाँ मैं संभाल लूंगा, यू डोंट वरी। ओके सर। ठीक, शिल्पा का ख्याल रखना, मैं कल मिलने आती हूँ। ठीक है, ठीक है रानी। मम प्लीज मुझे ऐसे निकलना है। मम प्लीज, मुझे सफोकेशन हो रही है, मुझे घुटन सी हो रही है मुझे। आपने बोला था अगले सुबह कि मुझे बिल्कुल छोड़ देंगे, आपने बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं आपने? मम, मैं अभी भी जेल में हूँ। मम
नहीं, मैं जानती हूँ। मॉम मैं प्रॉमिस में वादा करता हूँ, मैं आज के बाद जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन मॉम प्लीज मुझे अभी यहाँ से निकलना है मॉम प्लीज। आई नो लेकिन क्या है ना बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है रागिनी की वजह से। उसने ना जानबूझ के तुम्हें फ्राइडे नाइट को गिरफ्तार करवाया, ये जानते हुए कि सेकंड सैटरडे को इंडिया में कोर्ट्स बंद रहते हैं, संडे को तो वैसे देखो। लेकिन मंडे है ना, मंडे को निवेदिता ने कहा वो गारंटी तुम्हारी बेल करवाएगी। आएगी ना निवेदिता मंडे। आप नहीं जानते मैं सच क्या हो रहा है, मैं कैसे रहूं यहाँ पे। आई हैव टू गेट आउट ऑफ हियर, मुझे निकलना है, मुझे यहाँ से। मंडे को बेल होने वाली है बेटा तुम्हारी। मैं आ गई निवेदिता। रणबीर, आई एम रियली सॉरी मैम, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? शिल्पा को होश आ गया है। अब जब तक वो अपना स्टेटमेंट नहीं दे देती, रणबीर को बेल नहीं मिल सकती। ऐसे कैसे? मैं क्या करूँ मॉम? मैं निकलना है मुझे यहाँ से मॉम। मुझे हाँ मैं कर रही कुछ। सॉरी कुछ डर गया थोड़ा सा, सॉरी। क्वाइट रणबीर। लड़की को होश आ गया तो क्या? मैं ये सब नहीं जानती कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज निवेदिता। मुझे मालूम है मेरा बेटा अंदर है, जेल में है। मुझे किसी भी कीमत में ना मेरा बेटा बाहर चाहिए। अगर कानून के दायरे में रह के नहीं हो सकता है तो कानून के दायरे को तोड़ो। मैम इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? जस्ट नॉट पॉसिबल मैम। एक लिमिट के बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकती, और अब सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो गई है मैम। आई मीन अगर शिल्पा ने रणबीर का नाम ले लिया ना तो बेल तो दूर की बात, रणबीर इस केस से निकल ही नहीं पाएगा। उसे कम से कम 4 साल की सजा होगी मैम। क्या बात कर रही हो तुम निवेदिता? मैं अपने बेटे को यहाँ 4 मिनट तक बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम 4 साल की बात कर रही हो? आई डोंट नो। नो तुम बाहर आओगे बेटा, मैं हूं ना, मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें, मेरा बेटा बाहर चाहिए निवेदिता। चल मैं आओ, क्या करना है? मैम नथिंग इज पॉसिबल लीगली, नथिंग इज पॉसिबल। इलीगली हो सकता है, अनऑफिशियली हो सकता है, तो रास्ता होगा निवेदिता। एक मिनट, अब एक ही रास्ता है। अगर हमें से कोई जाके शिल्पा से बात करे ना, उसे कन्विंस करे कि वो रणबीर का नाम ना ले, तो रणबीर 100% इस केस से निकल सकता है। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट मैम, क्योंकि शिल्पा से बात करनी होगी, उसकी मॉम को कन्विंस करना होगा, इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसों का लालच देके somehow you know, but someone's got to do it. चलिए मैडम, मिलने का वक्त सब चलिए। बेटा I love you baby, हाँ? Love you baby. रणबीर टेक केयर। My baby love you. Take care. किट्टी जी। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। और शिल्पा कैसी है? रब दी किरपा नाल बच्ची भी ठीक है जी। जी तुसी कौन? मैं आपको पहचाना नहीं। मैं पैम, मैं रणबीर की माँ। किट्टी जी मैं कैसे क्या कहूँ? आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि आपका कितना नुकसान हुआ है। आपकी जवान बेटी हॉस्पिटल में है। मैं आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो माँ हूँ, मेरा बेटा भी तो जेल में है। मैं इसीलिए आपसे बात करने चली आई कि दोनों माएँ मिलकर काश थोड़ा मन हल्का कर सकें। देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल का सारा बिल अब तक का तो मैंने चुका दिया है और आगे का भी चुका दूंगी मैं। हॉस्पिटल का क्यों, मैं इनफैक्ट शिल्पा को यूँ समझिए, शिल्पा मेरी बेटी जैसी है, तो मैं शिल्पा की सारी एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहती हूँ, उसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ। एंड या इनफैक्ट क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं, मेरी एक बेटी वहाँ पे पढ़ रही है ऑलरेडी, तो अगर शिल्पा चाहे तो वो अमेरिका में आके पढ़ सकती है, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी बनाऊंगी, आप मेरे बेटे की ज़िंदगी बना दीजिए। आपको बस शिल्पा को समझाना है कि वो अपने स्टेटमेंट में मेरे बेटे रणबीर का नाम ना ले। मैं बस यहाँ पर मदद करने के लिए आई थी, इसलिए आपके लिए कुछ लाई हूँ। किट्टी जी अब ले भी लीजिए, इसमें कुछ पैसे हैं। माफ कीजिएगा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेरी कुड़ी दी जिंदगी बिकाऊ नहीं है। उसे समझते क्यों है? आप इनमें से पैसे दोगे और मेरी एक
क्या हो गया आपको? ये जो कुछ भी आप कह रही है ना, ये सारी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। आप इमोशनल हो रही है इस वक्त, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। मैं बहुत प्यार से एक माँ की तरह आपसे बात कर रही हूँ। मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकती थी, डरा धमका कर कह सकती थी, जो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन हमें उस रास्ते ही नहीं जाना। आप अच्छे खानदान की भली औरत है, मैं क्यों करूँ ये सब, है ना? इसीलिए कह रही हूँ। बस बस बहुत हो गया। हुन एक शब्द और नहीं आई समझना। और मेरी शिल्पा मेरा गरूर है, एने जे पैसे से मैं गरूर नहीं बेच सकती। एक मिनट। क्या हो रहा है यहाँ पर? वेको ना बन सची ए कोई पैम है उस नालायक रणवीर की माँ। मुझे मैनू पैसे देकर ना मेरी शिल्पा का बयान खरीदने की कोशिश करती है। और ये समझते क्या है मैनू है? मुझे ऐसी गरीब जरूर सही, पर आप जाइए, मैं देखता हूँ। मैं अब जाइए। मैं ना अब इतनी नीचे गिर गई आप? क्या कह रहे हैं आप? क्या गिर गई? क्या किया मैंने? हॉस्पिटल का खर्चा चुकाया मैंने, मदद करने आई थी। इनकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि हॉस्पिटल का बिल चुका पाएंगे। आप ही का नुकसान होता। इंसानियत के नाते कुछ करने जाओ तो चार बातें सुनने मिलती है। इंसानियत के नाते? अगर आपको इंसानियत के नाते कुछ करना होता ना तो आप पहले ही कर चुकी होती। आपके बेटे का नाम इस केस में इन्वॉल्व होने का वेट नहीं करती। आप मेरी वाइफ के एक्स हस्बैंड की बहन है, इसलिए आपकी इस घटिया हरकत के लिए मैं आपको इग्नोर करता हूँ। नाउ जस्ट लीव। आई लाइक दैट। मेरे वाइफ के एक्स हस्बैंड की बहन एंड ऑल। रागिनी। हेलो रागिनी, मैंने तुम्हें एक न्यूज़ देने के लिए फोन किया। डॉक्टर नील की सिस्टर पैम यहाँ आई थी। आई कांट अंडरस्टैंड, लोग इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं? आई मीन, उसके बेटे की वजह से एक लड़की की लाइफ स्टेक पर है और गिल्टी फील करने के बजाय वो लोग अपने पैसों से इट्स रिडिकुलस। सो इन लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी है। इन्हें लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है। आई थिंक इट्स बेटर टू इग्नोर सच पीपल। नहीं सर, इग्नोर करेंगे तो वो लोग बार बार ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इन्हें पता चलना चाहिए कि दिस इज नॉट डन।